श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, वो नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, प्यारी आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। वाक्य बिहारी लाल की जय हो। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, ओ हरि दरस कराने वाला, ओ हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी, ओ ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, प्यारी आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की। बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, ये
मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला। ओ गिरधर से मिलाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती प्यारी आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी सहतम नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शैवं मम देव देव। हाथ ऊपर उठा के हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, व्यास नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। आचार्य जी को हरि ओम जिज्ञेन जिज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम शेवन्ति कामकुलजं पदपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमेत्र श्रीधो। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वरः। चरण कमलो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन विहारी लाल जय हो। आप सभी पुनः अपने स्थान पर बैठ जाएं। और बच्चे बिल्कुल हल्ला न मचाएं। और ये कथा आप सीधे YouTube चैनल पर अपने घर बैठ करके देख सकते हैं। आप YouTube खोल करके देवी श्वेतांबरा जी आप अपने YouTube चैनल पर अपने मोबाइल पर इस कथा को देख सकते हैं। देवी श्वेतांबरा जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें
हम निवेदन करना चाहेंगे परम पूज्य देवी जी से कि आज के अल्प समय में कथा का श्रवण रख कराएं और कल से ठीक 12 बजे से पूज्य देवी श्वेताम्बरा जी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रधात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। श्री राधा नाम के सहारे मेरो जीवन मरण मन मत भूल जइयो राधा जू के चरण। आइए हनुमंत ब्राजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं ब्राजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, रामलला सरकार की, ग्राम देव की, इष्ट देव की, कारस देव महाराज की, गौ माता की, गंगा मैया की,
यमुना मैया की, अखंड भारत की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर तीन बंधु दीनानाथ पतित पावन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हम सभी भागवत कथा पंडाल में बैठे हैं। कितनी सुंदर प्रभु की कृपा वर्षी। हाँ, 7 दिन हम सभी को कथा रस सुधा रसपान करने का अवसर मिला। क्या बोलते हो आप लोग? तो पुराने भक्त हैं, निक और प्यार से, निक और जोर से, निक और भाव से क्या बोलते हो? प्रभु आपकी, प्रभु आपकी, प्रभु आपकी, आप सभी भक्तन की। आज बहुत सुंदर कलश यात्रा रही। सभी ग्रामीण विद्युत जनों ने, आप सभी ने कलश यात्रा में सहयोग किया। सभी ममतामयी त्यागमयी हमारी माताएं, बालक बालिका, कितनी सुंदर प्रभात फेरी की मंडली चल रही थी। आहा, ग्वाल बाल भी आए। हाँ, और भागवत जी की पोथी जो है रामकिशन यादव जी, हाँ रामकिशन यादव जी ने उठाई, जो कारस बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। और कारस बाबा ने कहा बहुत है गई, चलो ने कब बिहारी जी की सेवा और कर लो। हाँ, है ना? तो कितनी विशेष कृपा देखिए। ये जो कथा है ना, ये सोचने से नहीं होती यजमान जी, ना ये पैसों के बल से होती है। यदि पैसों के बल से कथा होए तो हर बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में कथा होने लगे। लेकिन कभी कभी गरीबों के यहाँ भी कथा हो जाती है। हाँ, तो ये कथा ना देह बल से होती है। ऐसा नहीं कि बहुत पहलवान है, बहुत ताकत है तो हमने कथा करा ली ना, ये ना देह बल से होती है, ना जन बल से होती है। मतलब हम बहुत बड़े नेता हुए तो जन का बल है, बहुत सारे 50-500 हमारे लोग हैं तो कथा करा ली, ऐसा भी नहीं है। देह बल से होती है, ना जन से होती है यजमान सी, ना तपोबल से होती है, ना धन बल से होती है। ये होती है तो केवल और केवल भागवत की कृपा मात्र से ही होती है। तो समझ लीजिए आज आप सभी पर भागवत जी की कृपा है। आहा, और ऐन केन प्रकरण जैसे भी भागवत जी विराजमान हो गए। क्या बोलते हैं? अब मैं तो यहाँ थी नहीं, आप सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी का पूरा सहयोग रहा और भागवत कथा का शुभारंभ। कथा में प्रवेश करते हैं, कीर्तन विश्राम में ले लेंगे, है ना? क्योंकि आज सुबह से सभी माताएं हैं, वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बालक बालिकाएं हैं, सबको घर भी जाना है। सबका ध्यान रखते हुए आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है, आइए हम सभी साथ में बोलेंगे। सभी हाथ जोड़िए और साथ में बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय
तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है और भागवत के विश्राम में 7वें दिन भी एक श्लोक का उच्चारण करेंगे हम सब लोग, है ना। तो इस श्लोक का अर्थ है, चूंकि इस गांव में ये तीसरी कथा है और कथाएं अन्य लोगों की भी होती रहती है, तो विस्तार से आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, सत्य चित आनंद। सत्य स्वयं धर्म है और जब तक हम लोग सत्य पे नहीं चलेंगे, धर्म पर नहीं चलेंगे, तब तक कथा सुनने का कोई फल नहीं है। चित्त भगवान का स्वरूप है। चित्त कहते हैं प्रकाश को। और तीसरा भगवान का नाम है आनंद। हाँ, बहुत सारी करोड़ों की संपत्ति जोड़ने से आनंद नहीं मिलता, सुख मिलता है। हाँ, नेता बन जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा। नया नया मकान बन गया, गाड़ी ले ली तो आनंद नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? सुख। आनंद तो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही मिलता है। हाँ, हम लोग कहते हैं ना जन्माष्टमी में या कथा में क्या कहते हैं? नंद घर। क्या कहते हैं? बोलिए, नंद घर, नंद घर, नंद घर आनंद भयो। ये तो नहीं कहते ना नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर गोपाल भयो, नंद घर माधव भयो, नहीं कहते ना। क्या कहते हैं? नंद घर जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तिर तिर लोक उपासी, शो सुख धाम राम अस नामा। ध्यान देना, तो भगवान का नाम क्या है? आनंद। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ध्यान देना, क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में विश्व की उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और महादेव के रूप में क्या करते हैं? संहार कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के रूप में क्या करते हैं? सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु के रूप में क्या करते हैं? सृष्टि का, बोलिए, पालन करते हैं, और शंकर के रूप में संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। और क्या करते हैं? हम लोगों के तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे धन का कष्ट हो, सभी प्रकार के कष्ट भगवान दूर करते हैं, लेकिन विश्वासो फलदायक। क्या? विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। 88,000 शौनकादिक ऋषि हैं, उनके बीच में सूत जी पधारे। शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं
और सूत जी उनका उत्तर देते हैं। ध्यान देना, सभी यहाँ विद्युत लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। कथा दोनों तरफ से चलती है ना? कैसे चलती है? दोनों तरफ से। पार्वती जी प्रश्न करती हैं, शंकर जी कथा सुनाते हैं। यहाँ शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, सूत जी कथा सुनाते हैं। नारद जी प्रश्न करते हैं, सनत कुमार कथा सुनाते हैं। गौकर्ण जी कथा सुनाते हैं। तो भगवान की कथा में संवाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवाद। लेकिन हम लोग विवाद में फंस जाते हैं, है ना? सही? भगवान की कथा में क्या होना चाहिए? संवाद, चर्चा होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए, लेकिन हम लोग कुतर्क में फंस जाते हैं। संवाद होना चाहिए, लेकिन हम लोग विवाद में फंस जाते हैं। शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, सूत जी उनको कथा सुनाते हैं। वही कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलती और हम लोगों को प्राप्त हो गई। एक बार नारद जी जा रहे थे, सनत कुमार मिले, पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्ता तूरो भवान। नारद जी क्या हुआ? कुतश्चिन्ता तूरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे आप जहां जाते हैं वहां से दुख भाग जाता है। देखिए भक्तों के पास दुख नहीं ठहरता महाराज, है ना? सनत कुमार कहते हैं, वृक्ता नाम शिरोमणि। नारद जी आप तो वृक्तों में भी शिरोमणि हैं और आप उदास हो गए, तो अन्य भक्तों का क्या होगा? नारद उवाचा, नारद जी बोले, अहम तुम पृथ्वी यादो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। ध्यान देना, क्या कहते हैं? अहम तुम पृथ्वी यादो ज्ञात्वा, मैं पृथ्वी में गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंद भी गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। बड़ी बात बताते हैं नारद जी। फिर मैं विचरण करता हुआ वृंदावन पहुंचा, तो मैंने देखा एक स्त्री रो रही है, दो वृद्ध पुरुष उसके आसपास मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। उस स्त्री ने मुझे देखा, आवाज दी, भो भो साधु झड़म तिष्ठा मत चिंतामपि नाशया। साधु मेरी चिंता का नाश करिए। साधु संतों की शरण ग्रहण करने से चिंता का नाश होता है। नारद जी ने कहा, बद देवी साविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ। तो नारद जी कहते हैं, सनत कुमारों से वह भक्ति बोली, अहम भक्ति रीति ज्ञाता इमऊ में तन्यऊ मतऊ। ध्यान देना, मेरा नाम भक्ति है, मेरे दो पुत्र हैं, तनऊ ये ज्ञान है, ये वैराग है। दोनों मूर्छित हो गए। यहां ध्यान देने योग्य बात है, हम लोग भक्ति तो करते हैं, ध्यान देना, हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन बिना ज्ञान और वैराग्य के। आज मनमुखी भक्ति करने लगे सब। हाँ, मनमुखी भक्ति कभी भी कल्याण नहीं करती। गुरु परंपरा में रहिए, संप्रदाय में बंध के रहिए, संतों के सानिध्य में रहिए। जो वेदों में शास्त्रों ने गाया है उस भक्ति को करिए। आजकल
जगह जगह नए नए पंथ खुल रहे हैं, नए नए संस्थाएं खुल रही हैं, तो उनसे थोड़ा बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बड़ी बात बताई नारद जी ने सनत कुमारों को कि कथा सारस ततो गतः। कलयुग में लोगों ने कथा का भी व्यापार बना दिया। हाँ, सबकी बात नहीं है, कुछ लोगों ने कथा का व्यापार बना दिया, जस्ट लाइक अ बिजनेस। इसलिए कथा का सार जा रहा है। तपः सारस ततो गतः। तपस्या भी करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, जरूरी नहीं है जो बहुत त्यागी दिखता हो वो त्यागी हो। हमारे बुंदेलखंड की तो एक कहावत है, क्या है? पानी करो, पानी पियो छान के, और गुरु करो जान के। तपः सारस ततो गतः। तीर्थ सारस ततो गतः। तीर्थों का भी सार जा रहा है। तो नारद जी कहते हैं, मैंने उस स्त्री के दुख को दूर करने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। मैं यही जानने के लिए भटक रहा हूं कि आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा वह क्या है। सनत कुमार मुस्कुराए और बोले, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्य मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुखादिवी। वह सत्कर्म तो एक है, केवल श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने कहा, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को फिर से चेतना में लाने के लिए आप ही कथा करिए। तो सनत कुमार आनंद हरिद्वार गंगा के किनारे बैठे, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी बैठे। बहुत सुंदर चर्चा हुई। नारद जी ने प्रश्न किया, ये कथा सुनने से किस किस को फल मिलेगा? सनत कुमार बोले, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, यदि 7 दिन कथा सुन ले तो 8वें दिन से उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जिन्होंने स्वर्ण की चोरी की हो, कोई अपराध किया है, वह भी यदि 7 दिन कथा सुन ले तो 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन बात शर्त कथा सुनना है। कथा में आगे बैठ गए तो ये मत सोचिए आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। कथा में आगे बैठे हैं तो कथा को सुनना भी है। क्या करना है? कथा को सुनना है। नारद जी ने कहा, और किस किस को इस कथा से लाभ मिलेगा? सनत कुमारों ने कहा, भूत प्रेतों को भी कथा से भैया मुक्ति मिल जाती है। हाँ, इस कथा की इतनी महिमा है कि भूत प्रेतों को भी मुक्ति मिल जाती है। कैसे? तो तुंगभद्रा नदी के पास एक नगर है, उत्तम नगर। उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनकी पत्नी है धुंधली, कोई पुत्र नहीं हुआ। एक संत ने उनको फल दिया और कहा, इसको अपनी पत्नी को खिला देना। देखिए, संतों की बातों पर विश्वास रखना चाहिए। यदि आपने कभी जीवन में किसी संत का अपमान किया है तो याद रखिए, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। संतों की वाणी पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए।
भागवत में लिखा है, गुरु के दिए मंत्र पर कभी शक नहीं करना चाहिए। धुंधली ने संत की बात नहीं मानी और अपनी बहन के कहने पे वह फल जो घर में गाय है उस गाय को खिला दिया और अपना पुत्र धुंधली को दे दिया। पूरे गांव में झूठा समाचार फैल गया कि धुंधली को पुत्र हुआ है। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला, जो गाय से पुत्र हुआ उसको गौकर्ण कहते हैं। देखिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। आज पाश्चात्य शैली की ओर बच्चे भाग रहे हैं। हम लोगों का भविष्य बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है हिंदुओं का, क्योंकि विदेशी लोग तो हमारे देश की वृंदावन में जाके देखिए, हमारे देश की संस्कृति को अपना रहे हैं, है ना। और हम लोग विदेशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। इसलिए कथा में आप सभी माताएं जरूर आएं। आप बुजुर्ग सभी पीछे बैठे हैं, आप लोग आएं। घर गृहस्थी के कार्य होते रहते हैं और जब तक शरीर में प्राण है तब तक काम लगा रहेगा, है ना। इसलिए 7 दिन के लिए केवल 3 घंटे कथा के लिए निकाल लीजिए। इससे भागवत जी को और कथा करने वाले को कोई लाभ नहीं है, इससे लाभ आपको है। आपको संस्कार मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, शांति मिलेगी, बच्चों को संस्कार मिलेंगे, बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी। इसलिए 7 दिन, आज का दिन तो निकल गया है ना। कितने दिन बचे? 6। तो 6 दिन आप सभी समय निकाल के कथा को श्रवण अवश्य करें। कथा की बहुत महिमा है। नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार सुना रहे हैं। आगे कथा आती है कि धुंधकारी को बचपन से अच्छे संस्कार नहीं मिले, जिस कारण वह बिगड़ गया। पिता घर छोड़कर वन में चले गए। धुंधली ने कुएं में जाकर प्राणांत कर लिया। धुंधकारी 5 गणिकाओं को उठाकर अपने घर में ले आया और एक दिन उन्हीं गणिकाओं ने धुंधकारी को मार दिया। जब व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करता और उसकी अकाल मृत्यु हो जाए तो वह प्रेत बनकर भटकता है। आज गौकर्ण जी आए अपने घर में, पिता रहे नहीं, माता रही नहीं, भाई को उन गणिकाओं ने मार दिया। गौकर्ण जी जैसे ही रात को भजन करने के लिए बैठे तो एक छाया है जो प्रकट हुई। गौकर्ण ने कहा, कौन है? वह छाया बोली, अहम भ्राता तोतियोस्मि धुंधकारी इति नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, प्रेत बनकर भटक रहा हूँ। जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, साधु संतों का सम्मान नहीं किया, कथा नहीं सुनी, माता पिता की सेवा नहीं की, मन बिगड़ गया, गणिकाओं के साथ रहने लगा, उन्होंने हमें मार दिया। अब भैया आप ही मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। प्रातः होते ही गौकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से आज्ञा ली। सूर्य भगवान ने कहा
श्रीमद् भागवत सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए कथा कही। एक बांस रखा हुआ था, प्रेतों का शरीर नहीं होता, वायु प्रधान होते हैं, इसलिए वह धुंधकारी उस बांस के क्षेत्र में जाके बैठ गया। देखिए कथा की महिमा। पहले दिन के कथा के प्रभाव से बांस की पहली ग्रंथि चटक गई, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से दूसरी ग्रंथि चटक गई, 7 दिन की कथा के प्रभाव से 7 ग्रंथि चटक गई। अब ध्यान दीजिए, बस थोड़ा सा समय और लूंगी। ये 7 ग्रंथि कोई और नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही सप्त ग्रंथि है। ये धुंधली कोई और नहीं, हमारी बुद्धि ही धुंधली है। और ये 5 गणिकाएं कोई और नहीं, हमारी इंद्रियां ही जो 5 हैं, यही गणिकाएं हैं। आत्मदेव हमारी आत्मा है, गोकर्ण हमारा विवेक है। इस तरह कथा का विस्तार हुआ, सभी ने कथा सुनी। और जब कथा की महिमा गा रहे थे तो नारद जी ने पूछा, कथा का नियम क्या है? तो सनत कुमार कहते हैं, दिनानाम नियमो नास्ति। कथा सुनने का कोई विशेष दिन नहीं है कि रविवार से सुना जाए कि सोमवार से। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। भागवत की कथा सदा सुनना चाहिए। सुनने का नियम किसी श्रेष्ठ विद्वान के मुख से सुनना चाहिए। बहुत ज्यादा कथा में हास परिहास, चुटकुले इत्यादि नहीं होना चाहिए, जो आज के समय में हो रहे हैं। शुद्ध कथा होनी चाहिए। और सुनने वालों के आप लोगों का क्या नियम है? 7 दिन ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, कामम क्रोधम मनम मानम मत्सरम लोभ में विचा। 7 दिन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर का त्याग कर देना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, गुरु की निंदा ना करना चाहिए, ना सुनना चाहिए, साधु संतों की निंदा ना करना चाहिए, ना सुनना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए नियम है। ऐसी सुंदर कथा चल रही थी तो कथा के बीच में ही भक्ति माता प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। सभी जय जयकार करके नृत्य करने लगे। और जब नृत्य करने लगे तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हो गए तो महादेव भी पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए और सभी कीर्तन करने लगे। आइए हम सभी भी कीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे सभी खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओ राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण ओ राधे कृष्णा राधे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ राधे। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल